हेलो बच्चों, साइंस क्लासेस की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे थे एक्सरसाइज नंबर 6। इसके अंदर हमने पिछली क्लास के अंदर सभी क्वेश्चन को हल कर लिए थे। आज हम उदाहरण को हल करेंगे। तो पहला उदाहरण लेकर चलते हैं कि पहला उदाहरण है हमारे पास tan स्क्वायर 60 डिग्री, tan स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 3 cos स्क्वायर 30 डिग्री का मान ज्ञात करना है। तो मान ज्ञात करने के लिए सारणी की सहायता से मान पुट कीजिए। तो सारणी की सहायता से मान पुट करते तो tan 60 का मान कितना था सारणी के अंदर? √3। तो क्या रखेंगे? √3 और इसका क्या करेंगे? वर्ग प्लस 3 का 3 cos 30 का मान कितना होता है? √3/2। तो क्या रखेंगे? मान पुट कर दिया √3/2 और इसका क्या करेंगे? वर्ग। आगे हल करते हैं। √3 का वर्ग कितना होता है? 3 प्लस 3 का 3 गुणा √3 का वर्ग 3 और 2 का वर्ग कितना? 4। आगे हल करते हैं। 3 का 3 प्लस 3 गुणा 3 मतलब 9/4। आगे लघुत्तम से हल करेंगे। 3 के बटे के अंदर कुछ नहीं है तो 1, 4 और 1 का लघुत्तम कितना आ गया? 4। भाग लगाया 4, 4 गुणा 3 मतलब 12 प्लस भाग लगाया 1, 1 गुणा 9 मतलब 9। 12 और 9 कितने? 21। 21/4 हमारा क्या आ गया? आंसर आ गया। उदाहरण नंबर 2 देखिए। उदाहरण नंबर 2 है साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री गुणा कोस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री गुणा कोस 60 डिग्री का मान ज्ञात करना है। तो सारणी की सहायता से मान पुट कीजिए। तो साइन 60 का मान कितना था सारणी के अंदर? √3/2 गुणा कोस 30 का मान कितना? √3/2 प्लस साइन 30 का मान कितना? 1/2 गुणा कोस 60 का मान कितना? 1/2। आगे हल करते हैं। √3 गुणा √3 कितना बन गया? 3 बन गया। 2 गुणा 2 4 प्लस 1 गुणा 1 1, 2 गुणा 2 4। आगे हल करते हैं। लघुत्तम कितना? 4। यदि लघुत्तम सेम हो तो संख्या को डायरेक्ट क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। 3 प्लस 1, 3 और 1 4, 4/4 मतलब हमारा आंसर कितना आ गया? 1 आ गया। आगे देखिए एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 के अंदर हमें क्या करना है? सिद्ध करना है। तो LHS पार्ट को अलग हल करेंगे, RHS पार्ट को अलग हल करेंगे। तो एग्जाम्पल नंबर 3 का LHS साइड क्या है? LHS बराबर है 4 साइन 30 डिग्री, 4 साइन 30 डिग्री गुणा साइन स्क्वायर 60 डिग्री गुणा साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 3 कोस 60 डिग्री गुणा tan 45 डिग्री, tan 45 डिग्री। ये LHS साइड है, इसको पहले हल करेंगे। तो 4 का 4 साइन 30 का मान कितना होता है? 1/2 गुणा साइन 60 का मान कितना होता है? √3/2 और इसका क्या कर दें? वर्ग प्लस 3 का 3 कोस 60 का मान कितना होता है? 1/2 गुणा tan 45 का मान कितना होता है? 1। आगे हल करते हैं। 4 2 से कैंसिल 2 बार गुणा √3 का वर्ग कितना? 3, 2 का वर्ग कितना? 4
प्लस 3 गुणा 1 गुणा 1 मतलब कितना आ गया 3, और भाग के अंदर क्या चल रहा है 2। आगे हल करते हैं, 4 2 से कैंसिल 2 बार, तो हमारे पास आ गया 3/2 प्लस 3/2। तो लघुत्तम 2, यदि लघुत्तम सेम तो डायरेक्ट संख्या को जोड़ देंगे 3 + 3, तो हमारे पास आ गया 6/2 मतलब कितना आ गया 3 आ गया। इसे समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। अब RHS पार्ट को भी हल करना होगा। RHS पार्ट है हमारे पास 2 sec 60 डिग्री, 2 sec 60 डिग्री माइनस कोसेक स्क्वायर 90 डिग्री। तो मान पुट कीजिए, 2 का 2, सेक 60 का मान कितना होता है कोस 60 का उल्टा। कोस 60 का मान था 1/2, तो सेक 60 का मान कितना होगा 2/1 मतलब कितना 2, माइनस कोसेक 90 का मान साइन 90 का उल्टा, साइन 90 का मान 1, कोसेक 90 का मान कितना होगा 1 का उल्टा 1, और 1 का क्या कर दें वर्ग कर दें। आगे 2 गुणा 2 4 माइनस 1 का वर्ग 1, और 4 में से 1 घटाएंगे तो 3। समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 1 के अंदर भी 3 आया, समीकरण नंबर 2 के अंदर भी हमारा मान 3 आया। तो हम क्या कह सकते हैं, समीकरण नंबर 1 व 2 से LHS का मान किसके बराबर होगा RHS के बराबर होगा। तो क्या लिखेंगे, समीकरण नंबर 1 व 2 से LHS बराबर क्या आ गया RHS। ये सिद्ध हो चुका है। आगे देखिए एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 4 है कोस 45 डिग्री, कोस 45 डिग्री भाग में सेक 30 डिग्री, सेक 30 डिग्री प्लस कोसेक 30 डिग्री प्लस कोसेक 30 डिग्री। तो हमें मान ज्ञात करना है, तो सारणी की सहायता से मान पुट कीजिए। कोस 45 का मान कितना होता है, कोस 45 का मान होता है 1/√2। भाग के अंदर सेक 30 का मान कितना होता है, कोस 30 का उल्टा कोस 30 का मान √3/2, तो सेक 30 का मान कितना होगा 2/√3 होगा, प्लस कोसेक 30 का मान कितना होगा साइन 30 का उल्टा, साइन 30 का मान था 1/2, तो कोसेक 30 का मान कितना होगा 2/1। आगे हल करते हैं, तो अंश के अंदर तो चल रहा है 1/√2, और हर को लघुत्तम से हल करेंगे, √3 और 1 का लघुत्तम √3। भाग लगाया √3, 1 आ गया 1 गुणा 2 मतलब 2, प्लस भाग लगाया √3, √3 गुणा 2 तो 2/3। आगे देखिए ऊपर चल रहा है 1/√2, 1/√2। भाग के अंदर यदि संख्या 4 हो तो किस प्रकार से हल करते हैं, 1/√2 का 1/√2, और इस भाग के लिसान को गुणा का लिसान, और 2 + 2√3/√3 है तो उसका उल्टा कर देंगे, तो क्या बन जाएगा √3 ऊपर चला जाएगा और नीचे क्या आएगा 2 + 2√3 आ गया। आगे हल कीजिए, √3 गुणा 1 √3, √2 का √2, और इन दोनों के अंदर कॉमन क्या है 2 कॉमन है, तो 2 कॉमन ले लेता हूँ, तो हमारे पास अंदर रह गए √3 + 1। और हमारा नियम है कि हर के अंदर √ की संख्या नहीं होनी चाहिए, तो हर के अंदर क्या करेंगे परिमेयकरण करवाया जाएगा। तो सर्वप्रथम √2 को हटाते हैं, तो ऊपर और नीचे √2 का गुणा करते हैं, तो √3 का √3, √2 गुणा 2, √3 + 1, और ऊपर नीचे
गुणा करवा दिया अंडर रूट 2 का। अंडर रूट 3 गुणा अंडर रूट 2 कितना बनेगा? अंडर रूट 6 बनेगा। और नीचे देखिए अंडर रूट 2 गुणा अंडर रूट 2, 2 गुणा 2 मतलब 4 बन गया। और इधर चल रहा है अंडर रूट 3 प्लस 1। अब अंडर रूट 3 प्लस 1 को हटाना है तो परिमेयकरण आगे और करवाएंगे। अंडर रूट 6 का अंडर रूट 6 भाग के अंदर 4 अंडर रूट 3 प्लस 1। परिमेयकरण क्या होता है? यदि हर के अंदर 2 संख्या हो, अंडर रूट 3 प्लस 1 है, तो अंश व हर के अंदर अंडर रूट 3 माइनस 1 का गुणा करवाएंगे। तो अंडर रूट 3 माइनस 1 और नीचे भी अंडर रूट 3 माइनस 1। आगे देखिए ऊपर चल रहा है अंडर रूट 6 गुणा अंडर रूट 3 माइनस 1 और नीचे 4 का 4। और परिमेयकरण करवाएंगे, वहाँ पर हमेशा a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला बनेगा। हम जानते हैं कि यदि a प्लस बी और a माइनस बी हो तो इसका मान a की स्क्वायर माइनस b की स्क्वायर होता है। यहाँ पर a का मान अंडर रूट 3 है और b का मान कितना है? 1 है। इस फॉर्मूले के अंदर पुट कर देते हैं तो a की स्क्वायर मतलब अंडर रूट 3 की स्क्वायर कितनी होती है? 3 होती है, माइनस 1 की स्क्वायर 1। आगे हल कीजिए अंडर रूट 6 का अंडर रूट 6 अंडर रूट 3 माइनस 1 और भाग के अंदर 3 में से 1 घटाएंगे तो 2 गुणा 4 मतलब 8। ये हमारा फाइनल आंसर आ चुका है। आगे देखिए उदाहरण नंबर 5। उदाहरण नंबर 5 के अंदर सिद्ध करना है तो LHS पार्ट को अलग हल करना पड़ेगा और RHS को अलग। लेकिन यहाँ पर RHS हमें सिद्ध करना है कि 1/3 आना चाहिए, कि LHS को यदि हल करें तो हमारा मान आना चाहिए 1/3। तो हल करते हैं एग्जाम्पल नंबर 5। इसकी LHS साइड है, LHS बराबर है 3 tan स्क्वायर 30 डिग्री, 3 tan स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 4/3 साइन स्क्वायर 60 डिग्री माइनस 1/2 कोसेक स्क्वायर 45 डिग्री, कोसेक स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 4/3 साइन स्क्वायर 90 डिग्री, साइन स्क्वायर 90 डिग्री। LHS साइड ये है। तो यदि इसको हल करें तो हमारा आंसर कितना आना चाहिए? 1/3 आना चाहिए। तो मान पुट कीजिए 3 का 3 33 का मान कितना होता है? 1/√3 और इसका क्या करेंगे? वर्ग करेंगे। माइनस 4/3 का 4/3 और साइन 60 का मान कितना होता है? √3/2 और इसका क्या करेंगे? वर्ग। माइनस 1/2 का 1/2 और कोसेक 45 का मान कितना होता है? √2 और इसका भी क्या करेंगे? वर्ग प्लस 4/3 गुणा साइन 90 का मान कितना होता है? 1 का वर्ग। आगे हल करते हैं 3 का 3 गुणा 1 का वर्ग 1 √3 का वर्ग 3 माइनस 4/3 का 4/3 गुणा √3 का वर्ग कितना होता है? 3/2 का वर्ग कितना होता है? 4 माइनस 1/2 का 1/2 गुणा √2 का वर्ग कितना होता है? 2 प्लस 4/3 गुणा 1 का वर्ग कितना होता है? 1। आगे हल करते हैं कि 3 से कैंसिल होगा, यहाँ पर 1 माइनस 4 से 4 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, तो यहाँ पर कितना शेष रह गया? 1 माइनस 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ पर कितना शेष रह गया? 1 प्लस 4 गुणा 1 मतलब 4 और भाग के अंदर कितना है? 3। आगे देखिए प्लस का 1 और माइनस का 1 कैंसिल हो गया तो हमारे पास शेष रह गया 4/3 माइनस 1 रह गया।
तो इसे किस प्रकार से हल करेंगे, लघुत्तम से हल करेंगे। तो 3 और 1 का लघुत्तम कितना आ गया, 3 आ गया, भाग लगाया 1, 1 गुणा 4, 4 माइनस भाग लगाया 3, 3 गुणा 1 मतलब 3, 4 में से 3 घटाएंगे तो 1/3। यही हमारी क्या है, RHS साइड है। तो ये सिद्ध हो चुका है कि LHS का मान RHS के बराबर आ चुका है। और शेष एग्जाम्पल अगली क्लास के अंदर सोल्व करेंगे। थैंक यू।